बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? ज़बरदस्त ईदें गुजर गई सबकी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी ईद गुजरी और ये था फर्स्ट डे ऑफ ईद। ऐसे हमने कुछ भी नहीं किया, सुबह उठे एज़ यूजुअल, नमाज़ पढ़ी और जो है मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए बच्चे समेत। फिर हमने घर की सफाई वगैरह की है। फिर हम आ गए किचन में, हल्का फुल्का नाश्ता किया क्योंकि मेरी देवरानी ने बोला था कि कलेजी जो है ना मैं बनाऊंगी तो दोपहर का खाना आप लोगों ने हमारी तरफ खाना है। तो इसी तरह मैंने सोचा चलो भाई रात का जो खाना है ना वो मैं कर लेती हूँ, ख़ुद बना लेती हूँ। तो बस रात को हमने क्या किया कि पुलाव बनाया है तो कलेजी खाई दोपहर को। और बस ऐसे कोई इतनी गर्मी थी कि मुझे मेरा कोई वही नहीं हुआ कि मैं जो ना मोबाइल उठाऊँ और शुरू हो जाऊँ। तो बस इसी तरह दिन गुजरा। बस ये शाम का टाइम था और मैंने सोचा कि जल्दी से चिकन बीफ की जो है ना यखनी बना ली जाए। मोहल्ले से जितना थोड़ा बहुत गोश्त आया था, थोड़ा ख़रीदा हुआ भी था और वो मिक्स करके जो है ना हमने यहाँ पर बना लिया यखनी। ठीक है ना, गोश्त गला लिया है तकरीबन 70 to 80%। और फिर यहाँ पर मैंने प्याज की है फ्राई ऑयल में। देन जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपना तमाम गोश्त। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। अच्छा जी, पहला दिन तो हमारा ऐसे ही गुजरा। सेकंड दिन होता है, एक्चुअली लगता है कि वाकई में ईद है। तो सेकंड डे जो था मेरी नंदों की थी दावत, उसका आपको पूरा अहवाल सुनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने एंड तक जुड़े रहना है मेरे साथ। ये व्लॉग आ रहा है बहुत दिनों बाद और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, यार आप ही कहाँ हैं आप आप लोग का इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप सब का बहुत सारा शुक्रिया। यहाँ पे ऑयल डाला है मैंने, थोड़ी काली मिर्च डाली थी और साथ ही जो है ना मैंने इसमें दही डाला है, थोड़ा फ्रीज़ हुआ पता दही। और यहाँ पर दही थोड़ा सा भुना है इस वक्त तक। फिर मैंने राइस इसमें ऐड कर दिया है। देन जो यखनी थी ना वो भी मैंने अपने नाप के, जितनी राइस थी उससे आपको पता है डबल डलती है, वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको दम लगाऊंगी और नीचे का रेसिड्यू जो मैंने उबाला था, लाइक क्या कहेंगे, धनिया और सौंफ वगैरह, वो नीचे बैठ गई थी तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और बर्तन साइड बाय साइड धुलते ही रहते हैं, घर साइड बाय साइड साफ़ होता ही रहता है क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है। तो घर को अपने दिल के लिए भी साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर क्या था कि बस इस तरह से हमारा दिन गुजरा है। और बस सेकंड डे जो था ना वो लग रहा था कि ईद है क्योंकि मेरी तमाम नंदों ने आना था और हमने भी तीसरे दिन अपने घर जाना था। तो बस इसी तरह हमारी ईद का हुआ एंड। यहाँ पे बेटे ने मैंने बोला कि अम्मा चलें आज जो है ना रायता मैं बनाता हूँ पुलाव के साथ। एक्चुअली कबाब वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाए थे, बस हल्का फुल्का सा, क्योंकि आपको पता है बकरीद का गोश्त देख देख के ना वैसे ही नियत पेट सब भर ही जाता है। यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ और इसने बोला कि चले अम्मा मैं कुछ करता हूँ आपके साथ, मैं यहाँ पे पुलाव बनाता हूँ, रायता बनाता हूँ। यहाँ पर आ गया हमारा नेक्स्ट डे यानी कि ईद डे सेकंड। किचन में उठी हूँ मैं सुबह सुबह 10 बजे और बस थक हार के सोए थे तो फिर लेट सोना हुआ और फिर सुबह 10 बजे उठी हूँ तो सीधा किचन में आ गई। अब यहाँ पर हो रही है सबसे पहले मेरे दम के कीमे की तैयारी। चलें भाई, आज जो मैं रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी ना बहुत मज़ेदार हैं, बहुत लजीज हैं और दावतों के लिए फुल प्रूफ रेसिपीज़ हैं। यहाँ पे मैंने लिया हैंडफुल जो है ना चने, भुने हुए चने लिए हैं, गरम मसाला लिया है जिसमें काली मिर्च है, थोड़ी लौंग है, थोड़ी साबित इलायची है, बड़ी वाली छोटी भी इलायची है, दोनों डाल के उनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसको क्या करूँगी, अपने मैं रोस्टर में कर लूँगी, सॉरी मिक्सचर में कर लूँगी मिक्स, लाइक इसको मैं पीस लूँगी। ठीक हो गया। यहाँ पे कीमा था मेरा तकरीबन 2 किलो। अब ये मैरिनेशन हो रही है मेरे दम के कीमे की। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने दही डाला है तकरीबन 1 पाव और ये मैं आपको स्पैचुला दिखा रही हूँ, बड़ा क्यूट सा स्पैचुला मिला मुझे तो मैंने फटाफट से ले लिया। इसमें लिखा हुआ है थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, तो बहुत प्यारा सा इसका जो है ना वो लगा मुझे तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे सीजनिंग जाएंगे, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे हमारे। यहाँ पर जाएगा हमारा पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे पपीता पीस के रखा हुआ था मैंने, वो भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक हो गया। दही गया है, मैं आपको फिर से बता दूँ, और इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे जो भी हमने पीसे थे। और पपीता गया है और पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा नमक यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और बस इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। अब क्या किया हमने अक्लमंदी कि हमने इसको करना था सुबह ही सुबह मैरिनेट और रात को पकाना था ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लहसुन अदरक डालना भूल ही गए, तो फिर हमने एक बार इसको दोबारा निकाला और लहसुन अदरक डाला, देन उसको मिक्स किया और इसको हम रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने।
ठीक हो गया। इसको आप कितनी देर में मैरिनेट करें, जितना अच्छा मैरिनेट होगा ना उतना ही अच्छा आपका दम का कीमा बनेगा, क्योंकि इतना, और कीमा जो है ना मैंने मशीन से पिसवा लिया था बहुत अच्छे से। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हो रही है मेरी बीफ की बिरयानी की तैयारी। पहले दिन बनाया पुलाव, सेकंड डे था मेरा बिरयानी का। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने पैकेट डाला है एक, यह भी 2 किलो का तकरीबन गोश्त है। साथ ही मैंने क्या किया था, ऑयल में प्याज ब्राउन की थी, देन मैंने गोश्त डाला था, उसको थोड़ा सा फ्राई किया था, और देन मैं इसमें डाल दिया है पैकेट। ठीक हो गया। अच्छा, कुकर में मैंने ना कोशिश की थी कि कुछ भी ना गलाऊं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोश्त मैंने जितना भी मेरा आया था या मैंने जो भी लिया हुआ था ना, सबको फ्रीज़ कर दिया था। ठीक हो गया। रात भर फ्रीज़ रहा है और अगले दिन बस मैंने धो के फ्रीज़ कर दिया था। तो फिर बहुत आसानी रहती है कि आप अच्छे से वॉश करके गोश्त रख देना कुर्बानी का, तो बहुत आसानी रहती है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है दही, और साथ ही टमाटर डाल दूँगी। थोड़े से सीजनिंग्स वगैरह आप एंड में एडजस्ट कर लें जब आपका मसाला तकरीबन भुनने लग जाए। मुझे थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनानी थी, माइल्ड फ्लेवर की बिरयानी बनानी थी। यहाँ पे बर्तनों का एक जम्या गफ़ीर होता है, आपको पता है। अभी मैं फुल अपने जो है ना ऑफ साइड में थी, क्योंकि मुझे पता था दिन में तो कोई आने वाला है नहीं, तो ये 2 काम जो है मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लूँ और फिर मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मेरे आज मेन्यू में था दम का कीमा, जो मुझे बनाना था। ठीक हो गया। वो था दम का कीमा, बीफ की बिरयानी थी। फिर मैंने सोचा कि डेज़र्ट मेरी बना रही थी देवरानी, उसने बनाया लबे शीरी टाइप, तो मैंने सोचा कि चलो केक बेक कर लूँ, ये भी बहुत ऑल टाइम फेवरेट होती है। तो टाइम था मेरे पास, तो मैंने बोला चलो भाई केक बेक कर लेते हैं। तो 2 मैंने केक, क्योंकि अच्छी खासी माशाल्लाह फैमिली है, सब मिलते हैं, तो फिर आपको पता है बच्चे तो बहुत शौकीन होते हैं। तो मैंने 2 टिन में जो है केक को किया है। एक को मैंने बनाया है फ्रॉस्टिंग के साथ और एक को बिना फ्रॉस्टिंग के। दोनों केकों को मैं बेक कर लूँगी अपने ओवन में। आप लोगों ने पहले भी मेरी बहुत बार बेकिंग की वीडियो देखी हुई है, तो वही रेसिपी सेम मैंने फॉलो की है। फिर एक साइड डिश भी बनाई थी, वो थी पास्ता, और मेरी देवरानी बनाई थी स्टू, और साथ ही उसने बनाया था टिक्का कह लें, और बहुत अच्छा सा टिक्का बनाया था उसने, वो बनाया था। तो हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं इस तरह दावत। और खाना सारा हमने सर्व किया था छत पर ना, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ देखें टमाटर बिल्कुल मेरे मैश हो गए हैं, और जो है मैंने उसकी स्किन रिमूव कर दी है। और ये देखें, इसको खूब अच्छे से भूनूंगी उस वक्त तक जब तक मेरा गोश्त गल जाए। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त ये होता है ना यार कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइक आपको बहुत ज़्यादा कुकर में नहीं चढ़ाना पड़ेगा अगर आप जो है उसको फ़ौरन 1 दिन या 2 दिन में रख के बना रही हैं। अदरवाइज़ कुकर की तो ज़रूरत लाजमी पड़ती है। बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया था मेरा मीट। तो बस मैंने क्या किया है कि अब इस स्टेज पे कर दिया है अपना जो है कोरमा बंद। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी क्या भला, अपने केक। ठीक है ना, केक बनाई थी। फिर घर की सफाइयों में लगी हूँ, घर वर सारा साफ़ क्लीन किया है बच्चों के साथ मिल के। और बच्चे इन चीज़ों में ना बहुत हेल्प करा लेते हैं, और बस सब सब सो रहे होते हैं ना, तो बहुत सुकून होता है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे यहाँ ना सारा दिन लाइट ना गई, और जो ईद की रात थी ना, उन्होंने ऐसा प्यारा तोहफ़ा दिया हमें कि जो 1 बजे लाइट गई है ना, वो 5 बजे आई है। तो ऑब्वियसली पूरी जो खलकत थी ना, सारी रात जागी है तकरीबन, तो वो जो सोई है लंबी तान के सुबह 5 बजे के बाद, तो बस फिर उनको उठाना, मैंने सोचा कि चलो भाई इन बिटवीन मैं जो हूँ अपने तमाम कामों को समेट लूँ, जितना हो सकता है वो कर लूँ, उसके बाद जो है बाकी सारे काम करूँ। यहाँ पर फिर मैं बेकिंग वगैरह करने के बाद, ये शाम का टाइम था, इसको किचन को एक बार, आपको पता है किचन तो बार बार ही क्लीन हो रहा होता है, और क्लीनिंग का तो कोई टाइम ही नहीं है। तो बस यहाँ पे किचन क्लीनिंग की टाइम था कि बर्तनों को धोऊँ। और आप देखें कितने यूटेंसिल्स होते हैं ना बेकिंग के, बिल्कुल रैंडम अचानक से प्रोग्राम बना के चलो भाई थोड़ा सा केक वेक भी बेक कर लेते हैं, ज़रा बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएंगे। जी जनाब, आप लोग बताइए भाई, आप लोग की ईद कैसी गुजरी, मज़ेदार गुजरी या ऐसी सोती हुई गुजरी। हमारी ईद जो है ना तकरीबन ये बकरा ईद सबकी कमोबेश एक ही जैसी होती है। गोशों को संभालना, उनको वो करना, अपनी तैयारी, अपनी चीज़ों का तो कोई ख्याल ही नहीं होता ना इंसान को। बस घर को साफ़ सुथरा रखना, जो गोश आ रहा हो या फिर कुर्बानी हुई हो तो उसको समेटना, लपेटना, बाँटना। तो बस ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक की होती है। बाकी मीठी ईद मुझे अच्छी लगती है, वो साफ़ सुथरी सी ईद होती है। ये जो है ना ईद मुझे शुरू से बड़ी गंदी सी लगती थी, जबकि है ये बकरा ईद ही ऑब्वियसली, लेकिन वो जो गायें और बकरे और खून और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो ज़्यादा जो है ना मुझे पसंद नहीं है। तो बस अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन हाँ, मज़ा आता है जब आपके घर कुर्बानी होना, तो फिर बहुत मज़ा आता है कि आपको होता है कि भाई एक एक माशाल्लाह से वो होता है। मतलब हमारा भी यही होता है कि हम कभी बकरा ले लेते हैं,
कभी हमने हिस्सा डाल लिया, बस इसी तरह हमारे भी होता है। लेकिन ये है कि वो जो एक फुल फ्लैश कुर्बानी का एक मज़ा होता है ना, कि भाई आपकी बाहर बकरा कट रहा है या गाय कट रही है, अंदर कलेजियाँ बन रही हैं और साथ ही सब पराठे बना रहे हैं, तो वो जो एक रौनक होती है ना, वो होती ही अलग है। फिर गोश्त बांटने का सिलसिला, अच्छा हमारे यहाँ ना हमेशा से ये था कि 3 हिस्से बनाए जाते हैं गरीबों के, एक अपने ख़ानदान वाले, मोहल्ले वालों, और एक अपना ना। तो बिल्कुल मैंने आज इस दफ़ा बच्चों को यही सिखाया, बेटा देखो बहुत ज़्यादा ना तरीके से गोश्त बांटा जाता है। आपको देखे रात को एक दिन पहले के जो अमाल थे वो करते हुए बच्चों को सिखाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कुर्बानी। मतलब हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई कुर्बानी करनी है और ये एक फ़रीज़ा अदा करना है, नहीं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि हमें अपनी सबसे अच्छी चीज़ क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हमें वो करना है अल्लाह की राह में। तो बस ये है कि बच्चों को भी साथ के साथ जो है ना आप गाइड करते रहें, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इन चीज़ों से। तो बच्चों को जो है ना आपने ही बताना है, और इन चीज़ों से अब माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा शऊर आ रहा है, हर चीज़ को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे मशवरे भी देते हैं, है ना। अब यहाँ पर केक मेरा बेक होकर आ गया और किचन था मेरा टना साफ़ सुथरा सा। एक बार मॉपिंग किए, एक बार मैंने ब्रश एंड पैन से किचन साफ़ किया अगेन, और घर तो एज़ ऑलवेज साफ़ ही था। बाहर सारी चिलिंग कर रहे थे, नाश्ता वगैरह मैंने बहुत हल्का फुल्का दिया था, और जो अगले दिन का पुलाव वगैरह था वही गर्म कर दिया था, लाइक पिछले दिन का, सॉरी। यह दोनों केक हो गए हैं मेरे रेडी। यहाँ पर मेरे पास था शुगर सिरप बना के रखा था, मैंने थोड़ा सा अच्छे से मॉइस्ट हो जाते हैं ना, इससे इनको मॉइस्ट कर दिया है। और ये जो मैंने क्या कहेंगे ग्लास वाले वो है ना बाउल, उसमें जो सर्व किया वो पहले सर्विंग की थी कि ताकि सारे गेस्ट को ये मिल जाए। बाद में बच्चे अगर मांगे तो उन्हें मैं प्लेन केक भी दे दूँ तो कोई इशू नहीं होगा। तो इस पर मैंने क्या किया है, व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप, देन मैंने उसको खूब अच्छे से बीट किया है, देन बीट करके इसको मैंने खूब अच्छे से, जब हमारा केक हो गया बिल्कुल ठंडा सा, तो फिर मैंने इसके ऊपर वाइप कर दिया, सिंपल सी वाइपिंग कर दी है। साइडों से आपको नज़र आएगा के लेयर्स हैं, ठीक हो गया। आगे से ऊपर से आप कुछ भी गार्निशिंग कर दें वो आपके ऊपर है। तो बस हल्का फुल्का सा मैंने बोला चलो एक अच्छा सा डेजर्ट हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छी दावत रही अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शुरू में दावत का अहवाल देखा, तो जब हम सर्विंग करेंगे ना तो फिर वो भी मैं आपको दोबारा डिस्क्राइब करती हूँ। तो बस बकरीद जो है ना वो सेक्रीफाइस है। तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई हम कुर्बानी क्यों किया करते हैं। हम सिर्फ अल्लाह मियाँ की राह में कुर्बान करते हैं अपनी सबसे अच्छी चीज़। और कुर्बानी कहते हैं ना कि आप बेशक कर्ज़ा लेके भी करें, अल्लाह ताला वो अदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप कुर्बानी ज़रूर करें, और जैसी आपकी हैसियत हो, इस्तिताअत हो। तो बस माशाल्लाह अच्छे से गुज़र गई। अब बस ये है कि आखिरी ईद गुज़री है, अब इसके बाद ईद गदीर आएगी, ईद मोबाइल आएगी, और फिर मुहर्रम आ रहे हैं भागे भागे। तो बस अब मुहर्रमों की तैयारियां चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसी तरह हमारी जो है ना सालों का दिन ब दिन कैसे गुज़र रहे हैं, हर साल पता ही नहीं चलता। ठहरे सदा के निकम्मे, और किस काम में भाई, ये इसकी जो है ना केक की जो है ना फ्रॉस्टिंग और उसकी बहुत अच्छी सी वो करने के काम में। तो बस ये सोचा कि अलग अलग से पैटर्न से बना लेती हूँ एक स्क्वीज़र की मदद से, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत लजीज बना, मज़ेदार बना, और खाना सब बहुत अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद का दिन एक्चुअली आज का दिन था जो लग रहा था पता कि हाँ भाई ईद का दिन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, चॉकलेट गनाश ली है और वो डाला है, एक बार डाला था, और फिर ये थोड़ी सी गाढ़ी सी गनाश थी, ये मैंने दूसरे केक पे डाल के थोड़ा वाइट क्रीम डाल के और इसको मैंने कर दिया है, रख दिया था रेफ्रिजरेट में, फ्रीज़र में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने हल्की सी प्याज लिया, उसको सौते किया है, हल्का ब्राउन किया है, दम के कीमे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। जितना भी हमारा मैरिनेटेड कीमा था, और ये कोई 5 से 5:30 बजे का टाइम है, जितना मैरिनेटेड कीमा था ना वो मैंने प्याज में डाला, ऑयल में प्याज। अब ये देखें कितना लजीज। अब इसको भूनते जाएं, इसमें पकना पकाना गलना गलाना कुछ है नहीं, बस आप इसको भूनते जाएं उस वक्त तक जब तक आपका जो है ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए ना साइडों से, तो आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो फिर आप इसमें दे दें स्मोक, किसकी, आप दे दें धुनी। बस ये राइट नाउ कुछ भी नहीं करना होता। प्याज मैंने कट करके पहले से रख ली थी, देन मैंने इसमें धुआं लगाया है पूरे अच्छे से कीमे को भूनने के बाद। दूसरी तरफ मिक्रोनी भी बना ली थी। मिक्रोनी भी आपको पता है सिंपल सी मेरी एक रेसिपी है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सी मैं मिक्रोनी बनाती हूँ। एक्चुअली बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, और हमारी खलकत में ना माशाल्लाह बच्चे हैं तो वो बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे तैयारी हो रही थी सैलड की, और सैलड लाइक कचुम्बर की, कि भाई चलो वो भी बिरयानी के साथ सर्व किया जाए तो अच्छा लगता है।
चलें जी, आप लोग ना एक लुक देख लें मेरी मैकरोनी की भी, ठीक है ना। पास्ता था, मैंने वही लिया। वेजिटेबल थी मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई सॉरी, और चिकन भी फ्रीज़ हुई हुई थी, उसको थोड़ा सा कीमा बनाया है। साथ ही मैंने क्या किया है कि उसमें डाल दिया है अपनी पास्ता, और मज़ेदार सी मैकरोनी हमारी रेडी हो गई है। सॉसेस डालें वो जैसे नॉर्मल तरीका है। अब यहाँ पर चावल हो गए थे दम, और कोई 8:30 बजे का टाइम था। मैंने बोला चलो भाई अब चावलों को भी दम दिया जाए, और मैंने कोरमा मेरा रेडी था, चावलों को मैंने उबाला है और बस उसमें लेयरिंग हो रही है, और मज़ेदार सी जो है बिरयानी रेडी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग बनाते हैं, कौन कौन बनाते हैं आप लोगों ने भी बताना भाई ईद पर आप लोगों ने क्या क्या बनाया। और प्यारी सी मेरी अस्मा और समरीन और बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी दोस्त है जो मुझे मैसेज करती हैं यार कि ना आप कहाँ हैं और आप किधर हैं। तो उन सब का मुझे याद करने का बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा, मुझे पिछले एक व्लॉग में आई थिंक कमेंट आया था कि यार लूडो हराम है। अब बताएं लूडो हराम है क्या? यार मुझे तो ये इस बात का पता ही नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लूडो हराम है। हाँ, शर्त लगा के अगर कोई भी चीज़ खेली जाए तो वो ऑब्वियसली हराम होती है, लेकिन लूडो हराम है ये मुझे नहीं लॉजिक समझ आया, क्योंकि बच्चे हम तो बचपन से खेलते आ रहे हैं और बच्चे भी खेलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लूडो मुस्लिम्स के लिए हराम है। आप लोगों ने इस बात का मुझे लाजमी कमेंट देना है कि कौन कौन ये बात जानता है कि भाई लूडो हराम है या नहीं, तो मुझे ज़रूर वो करना है। अब पता नहीं कि क्यों किसी ने ऐसी बात की है। फ़िलहाल मुझे जहाँ तक पता है ना, वो ये पता है कि भाई लूडो अगर आप शर्त लगा के खेलें तो वो हराम है। हराम वो हर चीज़ वो जो शर्त लगा के खेली जाए वो सही नहीं है। फ़िलहाल आपने मेरे भी नॉलेज में जो है ना इजाफ़ा करना है, बताना ज़रूर है। यहाँ पे बस हमने क्या किया, सब चीज़ें ऊपर ले गए छत पर, और छत पर ही हमने अपने किचन से सर्विंग की है, और टेबल का एक बुफ़े सा बना दिया था, ऐसे टेबल लगा दिया था, और यहाँ पे सब चीज़ें सर्व कर दी थी। बिरयानी, और यहाँ पर है स्टू के साथ सैलड रखी है, उसकी किसकी भला, कीमे की, दम के कीमे की, और साथ ही टिक्के रखे हैं, सैलड है बिरयानी के साथ सर्व करने की, एंड पास्ता, रायता, केचप एंड रोटीज़, और सब चीज़ें एक ही टेबल पे हमने सर्व कर दी थी। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज का आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। फिर हाजिर होंगी, यहाँ तक आप लोगों को मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हाजिर होंगी एक और अच्छे से मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटें और खुदा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।